हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12 का एक पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस लेकर आया हूँ। इस पोएम को लिखा है जॉन मिल्टन ने। ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि लिटरेचर में यह पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन जो कि इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है, कवि हैं जिन्होंने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, एक एपिक महाकाव्य जो इंग्लिश लिटरेचर में एक मील का पत्थर माना जाता है। जॉन मिल्टन, जिनका जन्म हुआ था सन 1608 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1674 ईस्वी में। तो उन्होंने जो ये पोएम लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यह एक सोनेट है। अब सोनेट क्या है, आप इसको इस तरह से समझिए कि लिटरेचर जो है उसके कई फॉर्म्स होते हैं, कई रूप होते हैं। जैसे मान के चलिए लिटरेचर के हम देखते हैं, स्टोरी होते हैं, शॉर्ट स्टोरी होते हैं, नोवेल होते हैं, ड्रामा होते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, प्रोज होता है, ऐसे होता है। तो ये लिटरेचर के फॉर्म्स है। तो उसी फॉर्म्स में लिटरेचर में जो पोइट्री होता है, इसके भी कई फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे कि लिरिक होता है, एलिजी होता है, ओड होता है, हाँ, सोनेट होता है जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। फ्री वर्स होता है, सोलिलोक्यू होता है, एपिक होता है। ये पोइट्री के फॉर्म्स हैं। तो इसमें से जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन का, वो क्या है? सोनेट 14 लाइन की कविता को कहते हैं। सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन्स की जो पोएम्स होते हैं उसको हम सोनेट कहते हैं। अब सोनेट भी इंग्लिश में 3 टाइप्स के होते हैं: शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट और पेट्रार्कन या फिर मिल्टोनिक सोनेट। तो मिल्टोनिक सोनेट में क्या होता है? इसमें 2 भाग होते हैं पोएम के। पहले शुरुआत के जो 8 लाइन होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्टेव, और लास्ट के जो 6 लाइन होते हैं उसको बोलते हैं सेस्टेट। और शुरू के जो 8 लाइन होते हैं उसको 2 स्ट्रेंजा में 4-4 लाइन करके बांट देते हैं क्वार्टरन में, और कहते हैं। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होता है वो ये होता है: पहली लाइन चौथी लाइन से राइम करता है और दूसरी तीसरी लाइन से। और जो लास्ट के जो 6 लाइन होते हैं उसको भी 2 पार्ट में 3-3 लाइन करके बांट देते हैं, और इसमें पहली लाइन तीसरी लाइन से और राइम करता है। अब पूरे ओवरऑल अगर पूरे पोएम को देखें तो इसके राइमिंग स्कीम ऐसे बनता है कि ए बी बी ए पहली चौथी लाइन हो गई, फिर ए बी बी ए, फिर 4 लाइन हो गई, सी डी ई ये 3 लाइन हो गई, सी डी ई ये 3 लाइन हो गई। आप समझिए, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ राइम कर रहा है। तो इस तरह से ये मिल्टोनिक सोनेट का राइमिंग स्कीम होता है। तो मिल्टन का जो ये पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अब इसके बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये एक सब्जेक्टिव कह लीजिए या कह लीजिए पर्सनल पोएम है। मतलब ये क्या होता है? सब्जेक्टिव पोएम या पर्सनल पोएम वो होते हैं जिसमें कभी अपने ही बारे में कुछ कहता है। तो इस पोएम में मिल्टन ने अपने ही बारे में वर्णन किया है। कैसे? जैसे मिल्टन जो थे ये बहुत ही पढ़ाकू किस्म के कवि थे, अर्थात ये देर रात तक पढ़ाई किया करते थे, आधी रात से भी ज्यादा उस टाइम, जबकि उस टाइम लाइट भी नहीं हुआ करता था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करता था। तो इसकी वजह से वो, जब उनकी उम्र 44 साल थी तो वो ये अंधे हो गए। और जब ये अंधे हो गए तो एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे कि हे ईश्वर, मैं अपने कविताओं के माध्यम से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आप बदले में मुझे क्या कर रहे हैं? मुझे कष्ट दे रहे हैं, मेरे को अंधा बना दिया आपने। ये भगवान से वो पूछते हैं, और इसी को इन्होंने इस पोएम में लिखा है। फिर भगवान भी जवाब देते हैं उनको, अर्थात उनके अंतरात्मा उनको जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं वो जब हम पोएम को एक्सप्लेन करेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent. मिल्टन कहते हैं कि जब मैं विचार करता हूं, when I consider how my light is spent, कि कैसे मेरी लाइट खर्च हो गई, अर्थात मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, ere half my days, जबकि मेरा तो अभी आधा भी उम्र नहीं बीता है, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और यह संसार, विस्तृत संसार, वाइड वर्ल्ड मेरे लिए अब अंधकारमय हो गया है,
एंड दैट वन टैलेंट, और एक प्रतिभा है मेरे अंदर, वो क्या है? पोएम लिखने का टैलेंट। ये जो एक टैलेंट है मेरे अंदर, विच इज डेथ टू हाइड, अगर मैं इसको छिपा कर रखता हूं तो यह प्रतिभा मृत्यु के समान है, लॉस्ड विद मी। और अगर मैं इसको यूज नहीं करता हूं तो ये यूजलेस है, ये टैलेंट क्या है? बेकार है। दो माई सोल मोर वेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, डज गॉड exact day labor light denied, I fondly ask but patience to prevent, though my more went to serve there with my maker, यद्यपि मेरी आत्मा more went अत्यधिक इच्छुक है to serve there with my maker, कि मैं इस टैलेंट के द्वारा मेकर, अपने मेकर अर्थात भगवान के प्रति सेवा करूं अपने इस टैलेंट के द्वारा। यहाँ पर जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं इस पोएम में, चाहे बीच में आया हूँ या कहीं पे भी आया हूँ, वो ईश्वर के लिए है, मेकर हुआ ऐसे। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपने विवरण को, अपने जीवन के लेखा जोखा को प्रस्तुत करूं, कैसे? अपने टैलेंट के द्वारा। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेकिन ये क्या? ये तो बदले में मुझे डांट रहे हैं, अर्थात मुझे अंधा बना दिए हैं। डज गॉड एक्सेक्ट डे लिवर लाइट डिनाइड, क्या वे दिन रात, डे लिवर, डे लेबर, दिन रात मुझसे मेहनत करवाना चाहते हैं? बे मीन्स गॉड, गॉड, हाँ, लाइट डिनाइड, जबकि उन्होंने मेरी आंखों की ज्योति उन्होंने वंचित कर दिया है, छीन लिया है। आई फॉन्डली आस्क, मैं भगवान से ऐसे ही अनायास पूछता हूं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरी धैर्य, धीरज, मेरी अंतरात्मा टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मेरे उस बड़बड़ाहट को, उस प्रश्न को रोकती है। सून रिप्लाइज, और जवाब देती है। तो मेरा धीरज मुझे जवाब देती है इस प्रश्न का कि गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, भगवान को ना तो मनुष्य की सेवा की, काम की आवश्यकता है, और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही उसके अपने ही दिए हुए उपहारों की आवश्यकता है। उपहार जैसे मिल्टन को मिला है टैलेंट कविता लिखने का, हर किसी के पास अलग अलग टैलेंट होते ही हैं, तो ये भगवान ने तो दिए हम लोगों को। तो मिल्टन ही कहते हैं कि भगवान को न तो मनुष्य की सेवा की आवश्यकता है, आइदर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही उसके अपने दिए हुए अपने ही उपहारों की आवश्यकता होती है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, वही बेस्ट है, श्रेष्ठ है, जो उनके द्वारा उत्पीड़न को बियर कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। भगवान के द्वारा कष्ट को दिए को सहन कर लेते हैं, वो भगवान के सच्ची सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही भगवान की सबसे सर्वोत्तम सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उनका भगवान का जो स्टेट है, राज्य है, साम्राज्य है, वो किंगली है, भव्य है, विशाल है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों तैनात है उनके आदेश मानने के लिए, बिडिंग आज्ञा मानने के लिए। कहां पर तैनात है? एंड पोस्ट ओवरलैंड, जमीन पर तैनात है, एंड ओशियन, और समुद्रों पर तैनात है, हर जगह तैनात है उनकी सेवा के लिए हजारों। तो मनुष्य की सेवा की उनकी आवश्यकता नहीं है, हजारों तैनात हैं उनके लिए। तो भगवान के लिए विदाउट रेस्ट, और वो हजारों बिना आराम की उनकी सेवा के लिए तैनात हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी उनकी सेवा करते हैं जो इंतजार करते हैं, धैर्य के साथ भगवान की कष्टों को सहते हैं, वे भी भगवान की बेस्ट सर्विस करते हैं। तो इस प्रकार मिल्टन खुद ही शुरुआत में ईश्वर से शिकायत करते हैं अपनी रोशनी छीनने का, और फिर बाद में वो खुद ही समझ जाते हैं कि भगवान कष्ट देकर उनकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर मैं इन कष्टों को सहन कर लूं तो मैं भगवान की सच्ची सेवा कर पाऊंगा। ये एक यूनिवर्सल टीचिंग है, मिल्टन ने हम लोगों को बताया इस सोनेट में। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, इसको आप अच्छे से बार बार देखिए और इनके मीनिंग्स को याद करिए और एक्सप्लेन अपने आप करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।